अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासवी और आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट। ये पीएसएक्स की क्लोजिंग बेल है। ईआई टोरो। काफ़ी सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आएगी कि क्या है। बहरहाल ये मैटर्स ग्लोबल का टाइटल है स्टॉक मार्केट के बारे में। इसका मतलब ये है कि ये एक बुल रन की मार्केट है। बहरहाल आज हमारे ट्रेडर भाई बड़े खुश होंगे कि मार्केट ने इंडेक्स भी ऊपर था। और इंडेक्स इतना ऊपर नहीं था जितने ऊपर तो बहुत सारे शेयर्स गए। लेकिन सिलेक्टेड शेयर के अंदर मूवमेंट थी। आज की वीडियो में हम आपको ये तो बताएंगे कि इंडेक्स भी कहाँ गया और शेयर भी कहाँ गए। लेकिन हम आपको ये गुर भी बताएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है या स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया कैसे जाता है। तो अगर आप वीडियो में रहेंगे तो दूसरे हिस्से में हम अपने ग्रुप को शेयर करते हैं जहां हम आपको डिटेल बताएंगे कि आज हमारे 5 स्टॉक जो थे वो अपर कैप थे। और हर वीडियो के अंदर ही हम खोल के बताते हैं कि हमने ये कॉल कब दी थी और ये शेयर की परफॉर्मेंस क्या रही। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे बनाते हैं या चलें सीखना नहीं चाहते और पैसा बनाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपको एंड पे देखनी चाहिए। पहले हिस्से में तो वही कुछ होगा जो सब बताते हैं, इंडेक्स वहाँ गया और इंडेक्स यहाँ गया, हम भी यही आपको बताएंगे। लेकिन दूसरे हिस्से में आप जरूर देखिएगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि शेयर की सिलेक्शन कैसे की जाती है, पैसा कमाया कैसे जाता है, और मार्केट गिर रही हो तो मार्केट में रहा भी कैसे जाता है। और बार आगे चल के बाकी बातें करेंगे। तो यहाँ हम आते हैं और थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ आप आइए और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने बहरहाल आज बहुत अच्छे पॉइंट डाले, और ना सिर्फ पॉइंट डाले बल्कि परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट की बहुत अच्छी थी। आपको मालूम है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आजकल बूम पर है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और बंदा वही होता है जो मौके को देखकर चौका मारे और वही पैसा बनाता है। हवा अगर ना चल रही हो और पतंग उड़ाने की कोशिश करें तो पतंग नहीं उड़ती। लेकिन जिस तरफ की हवा हो अगर वहां पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे तो पतंग उड़ेगी। तो हम तो हवा के साथ चलने वाले लोग हैं, हम तो हमेशा कहते हैं प्लेयर को फॉलो करें और हम पैसा बनाते हैं। ये पैसा बनाते कैसे हैं और प्लेयर कैसे काम करता है ये हम अक्सर वीडियो में बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बताएंगे कि हमने आज कैसे पैसा बनाया और हमारे ग्रुप के लोगों ने कितने पैसे बनाए होंगे यकीनन। बहरहाल मार्केट ने आज 1205 पॉइंट डाले जी। मार्केट ने एक हाई लगाया 1,33,782 का, और सॉरी हाई लगाया 1,33,902 का, और लो लगाया 1,32,706 का। और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो मार्केट के हाई के पास ही आई, जो कि एक अच्छा साइन होता है। और कल जो बेरिश था तो आज फिर माशाल्लाह से बुल हो गया। बहरहाल स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन मार्केट थोड़ी सी गिरी तो आप बाहर निकल जाएं और एक दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई तो आप मार्केट में इन हो जाएं। मार्केट के साथ साथ ही रहना पड़ता है। स्विमिंग का मज़ा पानी में ही आता है, किनारे पे बैठकर नहीं आता। बहरहाल इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या पोजीशन बताता है। तो सर्किट ब्रेकर में अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारी कंपनी जो है वो अपर कैप में नज़र आएंगी। रोजाना की बेसिस पे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनीज अपर कैप होती हैं। आज भी देख लीजिए 31 कंपनी जो है वो अपर कैप हैं। इनमें से कम 5 कंपनियां तो हमारे पास भी हैं जो अपर कैप हैं। आगे चल के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हैं और हमने कितना पैसा बनाया। अच्छा, लोअर कैप में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखिए तकरीबन 3 कंपनी जो है वो लोअर कैप हैं, लेकिन यहाँ पे काबिल जिक्र इसलिए नहीं कि देखिए कि 2 शेयर ये एक वॉल्यूम के साथ है टीपीएलटी। तो बहरहाल जिसको अपर कैप लगता है उसको फिर लोअर कैप भी लगता है। तो ये तो मार्केट का हुस्न है स्टॉक मार्केट का कि जो बंदा ऊपर लेके जाता है वो प्रॉफिट टेकिंग भी करता है। अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो ये आपके सामने है ओवरऑल मार्केट की सूरत। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी दिनों से परफॉर्म कर रहा है और हम बता रहे थे कल के वीडियो में भी फीपीली पीछे के बैंकिंग सेक्टर क्यों चल रहा है। तो बहरहाल जो माल उठा रहे हैं आने वाले दिनों में देखेंगे उनके साथ क्या होता है। अब फर्टिलाइजर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, ऑयल सेक्टर जो है वो आजकल थोड़ा सा डाउन है। यहाँ हम आपको लर्निंग के हवाले से थोड़ी सी वीडियो बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो स्टॉक चल रहे होते हैं उनके पीछे नहीं भागना होता। एक्चुअली नज़र आपने वहाँ रखनी होती है कि जो स्टॉक स्टक हुआ हुआ हो, ये चल ना रहा हो। तो आप ये देखिए कि काफ़ी दिनों से ऑयल सेक्टर जो है वो स्टक हुआ हुआ है। आप पीएसओ को देखिए, ओजीडीसी को देखिए, पीपीएल को देखिए, मारी को देखिए, तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही। तो अब जाहिर सी बात है कि आप हमेशा उस स्टॉक के पीछे भागते हैं जो चल रहा होता है। तो जब चलती गाड़ी में आप सवार होने की कोशिश करेंगे तो गिर के चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप चढ़ भी जाएंगे तो आपको सीट अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन जो गाड़ी खड़ी हुई है अगर आप उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़े आराम सुकून से आपको सीट भी मिल जाएगी अपनी पसंद की। और जहाँ उतरना चाहेंगे वहाँ उतर भी जाएंगे क्योंकि आप शुरू से बैठे हुए हैं। अब भारत हमने इशारतन आपको बताने की कोशिश की। ऑयल सेक्टर पे नजर रखिए, देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मार्केट ने तो आगे जाना ही जाना है। तो जब इंडेक्स 1,40,42,45 हज़ार की तरफ जाएगा तो कौन लेके जाएगा। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। कुछ डॉट हमने मिला दिए हैं।
बाकी को आप मिलाइए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मार्केट की मूवमेंट, मार्केट खुली ऊपर गई और फिर नीचे नहीं आई, और मार्केट की क्लोजिंग जो अपने हाई के पास। यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करें तो बैंकिंग सेक्टर, इस पर हम बात नहीं करेंगे, कल हमने भी डिटेल से वीडियो के अंदर बयान कर दिया था। और बैंकिंग सेक्टर माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है और मार्केट को उठा के इंडेक्स को ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ले जा रहा है। जब कोई दूसरा सेक्टर चलेगा तो फिर वो इंडेक्स को पार्टिसिपेट करेगा, जिससे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ खबरें थोड़ी सी एक तो शामिल कर लें और फिर उसके बाद हम आते हैं अपने ग्रुप की तरफ आपको बताते हैं। ये देखिए, ये एक खबर है, कार सेल्स राइज 64% इन जून 2025। आज से तकरीबन 15-20 दिन, एक महीना पहले इसी जगह पर खबरें आ रही थी कि ऑटो सेक्टर पर टैक्स लग रहा है, ऑटो सेक्टर नीचे जा रहा है। और फिर आपने देखा कि ऑटो सेक्टर कहाँ से चला और कहाँ पहुंच गया। तो उस टाइम तो किसी को खरीदने का ख्याल नहीं आया होगा। लेकिन अब चूंकि खबर लग गई है कि ऑटो सेक्टर जो है वो उसकी गाड़ियों में सेल इंक्रीज हो गई है और अब कैप लग रहे हैं शेयर को, अब लोग खरीदने के लिए आएंगे। तो सर आपको बारहा बताया है कि जब नहीं खरीदना होता, जब शेयर ऊपर जा चुका होता है, जब खरीदना होता है जब शेयर नीचे होता है, ऊपर तो बेचने का टाइम होता है। तो बहरहाल ये आप जानिए, आपका काम जानिए, हमारा काम था बताना, और खबर में बहरहाल हमने आपको पढ़ के सुना दी। डिटेल देखना चाहें तो आप वीडियो में नीचे जा सकते हैं, बाकी फिगर्स आपको मिल जाएंगे। फिगर्स से आपने क्या लेना, आपको जानना यह है कि सेल बढ़ी, उसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल आज आपने देख लिया। GHNI को भी, गेल को भी, और बाकी सारे भी, साजगार वगैरह भी। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और खबर हम शेयर करते हैं। ये देखिए, TRG नो मोर बार्स ऑन होल्डिंग AGM। तो TRG की अक्सर खबरें आती रहती हैं, पहले खबर आती है कि केस हो जाता है, आज खबर है कि केस जो विथड्रॉ कर लिया है। तो बहरहाल ये इनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जहाँ 400-500 कंपनीज मार्केट में हों तो ज़रूरी नहीं है कि उसी शेयर में काम किया जाए कि जिसमें कभी केस बन रहा हो और कभी केस विथड्रॉ किया जा रहा हो। आप दूसरी जगह पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हर बंदे की अपनी डिसीजन है, अपनी चॉइस है। और वैसे भी अक्सर हम कहते हैं कि माँ बाप का बताया हुआ रिश्ता लोगों को कम पसंद आता है, लव मैरिज जो ज़्यादा पसंद आती है। तो बहरहाल कुछ लोगों को TRG बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कभी ये बहरहाल मार्केट की डार्लिंग हुआ करता था, बड़ा बूम था और मार्केट मूवर हुआ करता था। लेकिन बहरहाल अब जो सूरत हाल है, बंदा वही होता है जो हवा को देख के उसके साथ साथ चलने की कोशिश करे। तो बहरहाल पहले खबर हमने सुनाई थी कि जी इसमें केस बन गया है, आज खबर सुना रहे हैं कि इनकी जो कंपनी है उन्होंने केस वापस ले लिया है। बाकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसमें देखिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या करना है। अच्छा, आगे चलते हैं, और यहाँ पर आप देखिए एक खबर और भी है, ये मेटिस ग्लोबल के हवाले से। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं इस खबर को डिटेल से आप पढ़िएगा, हम शामिल करेंगे बड़ी डिटेल से, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम सिंपल गेन्स टू एक्सपेंशियल ग्रोथ इन स्टॉक इन्वेस्टिंग। ये कह रहे हैं कि आप बजाय कंपाउंडिंग करने के, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दो तीन सूरतें होती हैं। कंपाउंडिंग हर शख्स आजकल के दौर में समझता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाकर यूट्यूब पर कोई सर्च कीजिए, एक वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कंपाउंडिंग क्या होती है। तो ज़्यादातर लोगों के नज़दीक जो कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का वो यही है कि आप बैंक्स में अपने पैसे रख दें और वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा 2-4 साल के लिए। या कुछ लोगों के जहन में इंश्योरेंस कंपनीज भी एक अच्छा आइडिया होता है कंपाउंडिंग करने के लिए, कि वो अपनी और अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवा देते हैं। लेकिन ये देखें, कहते हैं कि फ्रॉम सिंपल गेन्स टू एक्सपेंशियल ग्रोथ इन स्टॉक इन्वेस्टिंग, कि अगर आप इन इन्वेस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी जगह अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप देखिए कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है। तो इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है, बड़े फिगर्स लिए हैं और ग्राफिकल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप इस खबर को पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं भी लगाते हैं तो आपका दिल चाहेगा पैसा लगाने को, और बहरहाल आपका जहन खुलेगा। और जब जहन खुलता है, पहले आंखें खुलती हैं फिर जहन खुलता है। तो बहरहाल इस खबर को पढ़ें, आपका अंदाजा दिल चाहेगा कि हमें काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस खबर को शामिल करने का मकसद ये नहीं है कि ये आपको बताया जाए कि बीको स्टील क्या करने जा रहे हैं। ये जरा आप पोर्शन बड़े गौर से सुनिएगा कि खबर की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात यह है कि हम अक्सर बताते हैं कि अ, आपको अक्सर बताया हमने कि खबर जब मार्केट में आती है तो खबर आने से पहले मार्केट उसका असर जो है वो पूरी तरह से ले चुकी होती है। तो इंडिविजुअल के पास जब खबर पहुंचती है तो इंडिविजुअल उस गुड खबर के ऊपर, गुड न्यूज़ के ऊपर बाय करता है, जबकि जो प्लेयर होता है वो उस पर सेलिंग करता है। बहरहाल ये एक बीको स्टील के हवाले से खबर है कि इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट की है हांगकांग में, और इनकी पहली शिपमेंट जो है वो जाने वाली है। तो अब ये एक गुड न्यूज़ है वीको स्टील के लिए, उसूली तौर पे तो शेयर में बहुत बहुत बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए। और अब जाहिर सी बात है कि इस खबर को सुनने के बाद हम जैसे इंडिविजुअल जो है
जो हमारी वीडियो देखते हैं या जो खबरें देखते हैं, खबरों पे न्यूज़ पे बाइंग करते हैं, तो वो तो कूदेंगे कि जी बीको स्टील को लेना चाहिए। लेकिन हम आपकी जो आंखें खोलने के लिए एक चीज़ आपको सुनाने जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि खबर गलत है, खबर यकीनन ठीक होगी। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनकी शिपमेंट जाने वाली है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अब इस खबर पे आपको बाइंग करने की जरूरत कम से कम नहीं है बीको स्टील। अब ये देखिए, हम सिंपली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए कि ये सॉरी, यहाँ पे देखिए कि ये बीको स्टील है, ये आपके सामने। और यहाँ जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए आज भी इसको कैप लगा हुआ है। अब इस इधर कैप भी है और वहां पर खबर भी आई हुई है। और अब जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल क्या करेगा कि यहाँ पर एंट्री मारेगा कि जी ये एक्सपोर्ट होने लगी है और इनकी शिपमेंट जा रही है और शेयर बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, आप 1 मंथ के ग्राफ पर आएं और यहाँ देखने की कोशिश करें, अगर ये लोड हो जाए, हाँ जी, ये देखिए, तो ये आप ये देखिए कि आज से जून की 23 तारीख को, और आज क्या तारीख है, 10 तारीख। तो आप ये देखिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको तकरीबन 12-14 दिन हुए होंगे, तब ये शेयर देखिए 11 रुपए से चलकर 28 रुपए का हो चुका है। 11 रुपए से चलकर 28 रुपए का हो चुका है। और मजे की बात है कि अभी थोड़ा सा नीचे आया है। यहाँ अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज है ये क्या है, 30 रुपीज 74 पैसा, यानी 31 रुपए का। तो अगर यहाँ पे आप देखें कि ये 11 रुपए का था और यहाँ पे देखें 31 रुपए का था, तो 3 गुना इसमें बढ़ोतरी आई या नहीं आई, 200% बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो अब अगर एक शेयर 12-14 दिन के अंदर 200% बढ़ चुका है, तो आपके ख्याल में क्या इसमें जूस बाकी है? आपको इसमें एंट्री मारनी चाहिए। अब होगा क्या कि इस खबर को देखकर आप एंट्री मारेंगे, और जो यहां से माल उठा के ऊपर लेके गए हैं, ये आपको माल पकड़ाएंगे, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। और फिर आप वेट करते रहेंगे और आप फिर हमारे ग्रुप में या किसी भाई के ग्रुप में मैसेज करेंगे, सर मैं ऊपर के रेट पे फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ पर एवरेज करूँ। तो बहरहाल हमारा काम बताना था, अजान देना था, हमने अजान दे दी, नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी ये आपका काम है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। और यहाँ पे एक थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। एक खबर यहाँ पर भी थी, अगर हमें मिल जाए। हाँ जी, ये देखिए, ये गैस सेक्टर के हवाले से एक अच्छी खबर है, कल भी ये शामिल हुई थी। गवर्नमेंट में लिफ्ट बैन ऑन न्यू गैस कनेक्शंस, कि गवर्नमेंट जो है वो नए गैस के जो मीटर्स पे जो कनेक्शन है न्यू, उन पे जो पाबंदी है वो हटा सकती है। और जाहिर है जब पाबंदी हटाएगी तो इसका फायदा किसको होगा? गैस कंपनीज को। और गैस कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनमें SSGC और SNGP। तो बहरहाल ये खबर गैस के लिए बेहतर है, सेक्टर के लिए। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप ले सकती है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो हमने शामिल करने की कोशिश की, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, हमने सारी डिटेल खबरें आपको पढ़ के सुना दी, आपको मार्केट की अपडेट बता दी। अब हम आते हैं उस हिस्से की तरफ जहां पे आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो यहाँ पे आप आइए, हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा टुडे का ग्रुप है। और यहाँ पे कुछ कॉल्स हम आपको दिखाते हैं जो हमने दी हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये हमारी कॉल है यहाँ पे। जाहिर है सारी कॉल एक साथ तो नहीं चलती ना, कि कुछ आज चलेंगी, कुछ कल चलेंगी, कुछ अगले दिन में चलेंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले ये 10 जुलाई है। ये हमने सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर कॉल दी थी। और ये है आपके सामने SUTM। और ये हमने क्या कहा था कि 204 रुपये पे खरीदें, और 211, 217, 227, 237 ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, 11 बजकर 38 मिनट पर। अब हम यहाँ यही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, हम ये डिटेल से आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि पैसा जो है वो कैसे कमाया जाता है। तो ये आप देखिए, इसका नाम है शेयर का SUTM। यहाँ हम आते हैं, आप खुद देखिए कि ये कौन सा शेयर है। यहाँ पे आपको खोल के दिखाने की कोशिश करते हैं, ये है जी आपके सामने। हाँ, एक मिनट जी, जरा सा इंटरनेट का कभी कभी मसला हो जाता है। जी ये देखिए, हाँ ये आपके सामने है। अच्छा, हमने देखिए जो कॉल दी थी वो इस जगह पर थी, आपको जो टाइम बताया 11 बजकर 38 मिनट पर। और यहाँ देखिए, इसके बाद ये शेयर जो है इसकी परफॉर्मेंस आप चेक कीजिए। और ये कैप था। तो ये पहला शेयर था हमारे पास सनरेज टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से, और इसको कैप लगा। बहरहाल ये पहला हो गया, एक एक अब गिनते जाइएगा आप, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये सनरेज है। टाइम आपको बता दिया हमने कब दिया था, 11 बजकर 38 मिनट पर। और देख लें 11 बजकर 38 मिनट पर शेयर कहाँ पर था। अच्छा, इसके बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं, कुछ और बताते हैं आपको। यहाँ पे आप आइए, ये बीच में कुछ कॉल ऐसी भी हैं जो भी हिट नहीं हुई हमारी, अब वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ आइए और यहाँ पे देखिए, ये यस्टरडे है।
यस्टरडे में हमने जो कॉल दी थी, यहाँ पर देखिए, और ये है बीटीएल। और बीटीएल की कॉल हम इसको भी चेक कर लेते हैं। कल हमने क्या कहा था, कैप लगा था इस पर, हमने कहा था कि इसको आप कैप पर खरीदिए और होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। ये कल की हमारी कॉल है, 9 जुलाई, और ये ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है यस्टरडे। ये हमने देखे नो बाइंग कहा था, और ये हमारी कॉल 1 बजकर 45 मिनट की है। अब यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ आप बीटीएल को चेक कीजिए। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ देखते हैं बीटीएल को। तो ये देखिए बीटीएल है। अगर ये खुल जाए तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शायद ये दिखाना नहीं चाहते आपको, कि आपको पता ना चले कि हम कितने पैसे कमाते हैं। लगता हमारा ऐसा ही है कि खबर जो है इसलिए खुलता नहीं आपके सामने। प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। बहरहाल ये बीटीएल है, दोबारा कोशिश करते हैं हम। ये आ गया जी आपके सामने। और आप इसको भी देखिए, ये खुला ही कैप पे है। अब कल हमने कहा था कैप पे खरीदें, और आज भी कैप के ऊपर ही खुला। तो आप देखिए कल की इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी थी। कल इस पे कैप पे बंद हुआ होगा ना, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 347 रुपये। और आज कितने पे खुला, 382 रुपये पे, और वहीं पे लॉक है। तो आप देखें कि अगर कल कैप पे हमारे कहने पे जिसने खरीदा होगा 47 से 82, अब पैसे कितने बनते हैं ये आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आगे वो नहीं भी जाते, आज के एक दिन में इतना प्रॉफिट आप सोचिए। कितना, 37 रुपये 74 पैसे। यानी 37 रुपये एक दिन में। और आज कैप है, कल जब ये जाएगा तो 5 7 8 रुपये कल फिर ऊपर खुलेगा। तो कम से कम आप देखिए कि आपको 40 45 रुपये एक दिन के अंदर मिल गए। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है। अच्छा, अभी तो शुरू हुआ है ना जी काम, अभी आगे आगे बताते हैं कि और कौन कौन से हैं। अच्छा, एक हमने आपको ये बताया, और इसके बाद एक और दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ आइए हमारे ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा ना जी। ये देखिए, यहाँ पे ये शेयर दिया था MQTM। ये हमने पहले गलती से ये लिख दिया था, फिर लिखा था MQTM। तो हमने कहा था कि ये आप बाय कीजिए। और ये भी हमारी जो है वो कल की कॉल है, और ये टाइम देख लीजिए 2 बजकर 34 मिनट पर। तो अब यहाँ आते हैं और MQTML को देखने की कोशिश करते हैं, MQTM को। यहाँ आइए और यहाँ देखते हैं MQTM। और ये देखिए जी, आज इसको भी कैप लगा था, आप देख लीजिए। ये 52 रुपीज़ 29 पैसा, ये सर्किट ब्रेकर है, और इसकी डे रेंज देखिए 52 रुपीज़ 29 पैसा। फिर उसके बाद इसका लॉक जो है वो खुल गया। तो ये तीन शेयर हमारे हो गए जिनको अपर कैप लगा था। अच्छा, इसके बाद और आपको दिखाते हैं। इसके बाद आप आइए और यहाँ हम एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। ये तो तीन हो गए टेक्सटाइल सेक्टर के। और यहाँ पे अगर हम मजीद थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए आप, एक और शेयर है, ये देखिए आप, एतबा। ये 27 की कॉल है हमारी, 27 जून की। और ये हमने एतबा दिया था, करंट मार्केट प्राइस क्या थी, 268 रुपये। हमने 268 रुपये पे दिया था, और 317 रुपये का टारगेट हमने दिया था। तो अब आप देखिए कि 268 से 317 रुपये अगर आप लगाते हैं तो कितने पैसे बनते हैं, कम से कम 60 65 रुपये की मूव बनती है ये। और 27 जून को दी थी, और आज देखें 10 जुलाई है। इसका मतलब है कि 12 13 दिन के अंदर 60 70 रुपये। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया। तो एतबा को के देखिए कि 317 का हमने टारगेट दिया था। अब यहाँ देखते हैं, और यहाँ आइए और यहाँ देखिए एतबा को। और ये आपके सामने है, ये एतबा भी कैप लगा था। ये देखिए, ये देखिए 319 रुपये, ये इसका सर्किट ब्रेकर है, और ये इसका डे रेंज है। तो आप देखिए इसको भी कैप लगा यहाँ पर, और उसके बाद कैप खुल गया। तो ये चौथा शेयर हमारा था जो कैप हुआ। अच्छा, इसके बाद और आइए, एक और दिखाते हैं आपको। बस ये आखिरी दिखा के बस करते हैं। वैसे तो हमारे पास और भी बड़ा कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन चलें इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे आइए और ये देखिए BCL। तो BCL की कॉल हमने दी थी 2 जून को। और हमने देखिए कहा था कि आप इसको क्या करें, 91 पे 50% बाय करें, और 50% जो है वो 85 पे बाय करें। और हमने इसका टारगेट दिया था 96 103 और 111। 111 का टारगेट दिया था, और 91 की इसकी देखें रुपीज़ की बाइंग थी। तो आप देखें, अगर इसमें देखें तो 20 रुपये की मूव कम से कम बनती है, 2 जून है ये। और यहाँ पे आप देखिए BCL 111 का टारगेट था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ हम आते हैं और BCL को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए BCL, तो ये आपके सामने है। और ये देखिए 100, अगर खुल जाइए तो, सॉरी, BCL, ये आपके सामने आ गया बुलान कास्टिंग। और ये देखिए 112 का टारगेट हिट हुआ, और हमने 111 रुपये का टारगेट दिया था, ये आपके सामने है। अच्छा, ये देखिए आपके सामने है 111 रुपये का टारगेट, ये वाला।
अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की चीज आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे आए तो आप ये देखें कि ये भी कैप ही था। आप देखिए कि 112 रुपये 55 पैसे जो है वो इसकी डे रेंज थी, और 112 रुपये 56 पैसे इसका सर्किट ब्रेकर था। तो आपके ख्याल में क्या सर्किट ब्रेकर नहीं लगा, या क्या इसको कैप नहीं हुआ? बस यही प्लेयर की मूवमेंट होती है, इसी को स्मार्ट मनी कहते हैं और इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं, कि एक पैसे से शेयर को घुमा के वापस ले आए और लॉक नहीं लगा। तो बहरहाल ये 5 शेयर हमने आपको बताए हैं, और हर शेयर में 10% के करीब मूव आई है, करीब नहीं कि पूरे 10% पे लॉक लगता है। तो इसका मतलब है कि 50% तो प्रॉफिट हो गया आपको, अगर आप 5 शेयर आपके पास होते। तो बहरहाल ये हमने आपको वो काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश की। अब अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी ये कॉल्स लेना चाहते हैं, तो ये हमारा ग्रुप है द 1% माइंडसेट के नाम से। हम स्टॉक भी करवाते हैं और फॉरेक्स को भी डील करते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग की क्लासेस भी होती हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे बाय सेल की कॉल्स भी दी जाती हैं। आप जो भी शेयर करना चाहें, हमारा इंट्राडे का ग्रुप अलग है और स्विंग और इन्वेस्टमेंट का ग्रुप अलग है। ये हमारा नंबर है 0344 347 9979। आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए, ये व्हाट्सएप है, आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको बताएगी कि आप हमारे ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इतनी सारी जो कॉल आपको बताई हैं, 5 कैप, ये आप भी फायदा उठा सकते हैं। भारत आगे चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे अब आते हैं। अगर हमारे पास कैंडल स्टिक खुल जाए जी। मेरा ख्याल है कि अच्छा, मार्केट में कैंडल स्टिक तो हमारे पास नहीं खुली। चलिए हम दोबारा कोशिश करते हैं। नहीं जी, मेरा ख्याल है कैंडल स्टिक नहीं है। बहरहाल मार्केट बेहतरीन है कि मार्केट परफॉर्म करेगी अच्छा इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बजाय से कैंडल खोलें फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मार्केट में कल भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है, आप टेक्सटाइल सेक्टर को कोशिश कीजिए इसमें काम करने की। और साथ साथ आप जो है वो ऑयल सेक्टर पे नज़र रखें। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ऑयल सेक्टर जो है इंशाल्लाह उससे मूव बनने के चांसेस हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए स्टफ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते फिर आपको बता दें कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह कल भी गैप अप ओपन खुलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ, अलबत्ता मूवमेंट जो है वो सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर होगी, कॉर्नर आइटम के अंदर होगी और टेक्सटाइल सेक्टर में होगी। बाकी नज़र रखना आपका काम है। अगर आप हमारा मशवरा लेना चाहते हैं, ग्रुप आपके सामने है, नंबर आपको दिया हुआ है, हमारी टीम से रब्ता कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज़।